गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर से आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में भी हम लोग मैथ के कैलकुलेशन की बात करेंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को क्लास फर्स्ट था और आज कैलकुलेशन का मैं आप लोग को सेकंड क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है। चलिए तो ठीक है, जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे, तो चलिए अब ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान कर दिया जाता है, आप लोग को पहले से भी पता है। चलिए तो ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग इससे पहले वाले जो पढ़े थे क्लास, इसमें आप लोग को बताया गया था अंक से जुड़े हुए जोड़ घटाव, जिसमें अंक था और अंक से जुड़े हुए मतलब अंक वाला हम लोग जोड़ घटाव पढ़े थे। गुना भागा आप लोग को बताया गया था और प्लस माइनस वाला जितना भी होता है, जितना भी कन्फ्यूजिंग होता है, कन्फ्यूजिंग को मैं दूर किया था। और इससे भी थोड़ा बहुत आगे इसमें घात वाला आप लोग को बताया था। तो ये वाला वीडियो उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, इससे आगे वाला रहेगा। चलिए तो ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जोड़ घटाव ही पढ़ेंगे, लेकिन चर और अचर के बारे में जानेंगे और तब इसमें जोड़ घटाव पढ़ेंगे। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यहीं से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए अब क्या है। सबसे पहले आज हम लोग चर और अचर की बात करेंगे। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ऐसे तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे चर और अचर। चलिए तो ध्यान दीजिए, एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं चर और अचर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग चर, वेरिएबल। चर को ऐसे कहा जाता है वेरिएबल। चलिए तो ध्यान दीजिए, वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ABCD का अक्षर, ABCD का अक्षर A to Z, A to Z जो हमारा है उसी को हम लोग चर कहते हैं। बहुत आसान। जो A to Z है, A से लेकर Z तक, इसी को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। और एक और होता है A to Z, ये भी हमारा चर ही है। ध्यान दीजिए, 26, ये भी 26। क्या टोटल हो जाएगा 52? टोटल कितने वेरिएबल होंगे? तो टोटल अगर हम वेरिएबल की बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ए वाला ए है तो ये भी हमारा ए है। अर्थात जब हम लोग उच्चारण के आधार पे कहेंगे, बोलने के आधार पर कहेंगे, तो दोनों को तो यही बोल रहे हैं। बी रहेगा तो दोनों को बी बोलेंगे। अर्थात उच्चारण के आधार पे हमारा वेरिएबल सिर्फ 26 होगा। उच्चारण के आधार पे अर्थात साउंड के आधार पे, साउंड के आधार पे जो हमारा वेरिएबल होगा वो 26 होते हैं, टोटल 26। लेकिन जो हम लिखते हैं, लिखने में जो टोटल वेरिएबल रहते हैं दिखाई देने में, वो 26 + 26 52 हो जाते हैं, जो कि राइट करने में होते हैं, लिखावट में। लिखावट में हमारा वेरिएबल टोटल हो जाता है 52, यानी 52 गो। और इसमें बताया गया कि जब सिर्फ साउंड के लिए, उच्चारण के लिए, बोलने के लिए, तो हमारा टोटल वेरिएबल 26 गो होता है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग इसमें पढ़ लिए कि A to Z, ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर रहेगा वो हमारा चर कहलाएगा। ए से लेकर जेड तक का अक्षर, और उसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि चर क्या है। अगर कभी भी क्वेश्चन है चर क्या है, तो उसमें बता देना है कि A to Z ही हमारा क्या है? चर है। ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अचर, अचर कांस्टेंट, ध्यान दीजिए। जैसे आप लोगों ने चर को बहुत आसानी से जाना, वैसे ही अब अचर को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, अचर क्या होते हैं। अचर 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, ध्यान दीजिए।
0 to 9 और 0 to 9 से जितने भी बनते हैं संख्या, जितने भी नंबर बनते हैं संख्या, सभी क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। अचर जो हमारा हुआ इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। तो अचर में बताया गया कि 0 से लेकर 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल हमारा होगा 10 गो। टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। और इनसे जितने भी संख्या बनेंगे, संख्या जो कि अनंत को बनेंगे, हो सकता है संख्या हम बना दें 5 और 4 मिला के 54, 3 और 2 मिला के 32, 1 और 1 मिला के 11, बहुत सारे संख्या नंबर बन सकते हैं। तो इसमें आप लोग से पूछा जाएगा कि अचर टोटल कितने होते हैं, तो कभी गिन पाना संभव नहीं है। ये तो 0 to 9 जो होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, लेकिन जब टोटल अचर पूछा जाए तो टोटल जो हमारा कांस्टेंट होता है वो अनंत होता है, बहुत सारा होता है जो कि हम गिन नहीं सकते हैं। टोटल जो हमारा कांस्टेंट होगा वो अनंत होता है, अनगिनित होता है, जिसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, चर और अचर में क्या अंतर हुआ। चर जो हुआ वो हमारा ABCD का अक्षर था। अचर जो हो गया वो टोटल अंक हो गया, और अंक से मिल के जो बन गया सब संख्या, यही हमारा हो गया अचर। तो आप लोग चर और अचर को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर पूछा जाए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, बताइए आप लोग यहाँ पे 41 क्या है? चर है या अचर? वेरिएबल है या कांस्टेंट? हाँ, बहुत बढ़िया बताएं। बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, क्योंकि इसमें ABCD का अक्षर नहीं है। जब ABCD का अक्षर नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? अचर कहलाता है। अच्छा, आगे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल को। मैथ में एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जब भी एग्जाम्पल बताएं तो। अगर हम कहते हैं x, बताइए x क्या होगा? चर होगा या अचर, वेरिएबल या कांस्टेंट? हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, चर होगा। तीसरा आ जाइए, अगर हम कहें AB, AB क्या होगा? चर होगा कि अचर होगा? बिल्कुल सही बताएं, चर होगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए 2A, बताइए 2A जो हम लिखे हैं वो चर होगा कि अचर होगा? अगर नीचे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं। 2A, बताइए 2A चर होगा कि अचर होगा? हाँ, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे, 2A जो हमारा होगा वो क्या होगा? अचर भी होगा और चर भी होगा। ऐसा लग रहा होगा कि अचर और क्या है? चर दोनों है। 2A क्या है? अचर भी है और चर भी है। जो बच्चे अगर इस बात को समझे होंगे कि 2A, 2 अचर हो गया और A चर हो गया, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। 2A जो हमारा है कभी चर और अचर दोनों होने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए आप लोग जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इसमें आगे बताते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा कि 2A चर है या अचर है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब हम आगे इसमें बताते हैं, ध्यान दीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल था 2a, एक चर होगा कि अचर होगा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि जो 2 है वो हो जा रहा है अचर और जो a है हो जा रहा है चर, इसलिए यह चर और अचर दोनों होगा। लेकिन क्या होगा, ये कभी चर और अचर दोनों होने वाला नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझने का प्रयास कीजिए। 2a जो है, 2a में हम लोग देख रहे हैं कि 2a कहने से ये पता चल रहा है कि ए हमारा दुगो है। ए कितना है? दुगो है। ए दुगो है। ए कितने हैं? ए जो है ABCD का अक्षर वो 2 हैं। ABCD का जो अक्षर है ए है वही दुगो है, अर्थात ऐसे डबल ए है। 2a कहने से यही पता चलता है कि ए और ए मिला है। इससे हम कह सकते हैं कि 2a में हमारा कोई अचर नहीं है, सिर्फ क्या है? चर है। 2a में जब डबल ए से बना है तो 2a बिल्कुल क्या होगा? ABCD का अक्षर है, इसलिए 2a हमारा क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, 7xy, एक ही में लिखा गया है 7xy। बताइए 7xy चर होगा या अचर होगा, या चर अचर दोनों होगा? हाँ बिल्कुल सही बताएं, ये क्या होगा? चर होगा। यहाँ पर जो xy है वही xy कै गो है? 7 गो है। तो जब xy 7 गो है अर्थात ABCD का अक्षर 7 गो है, इसलिए वह चर होगा। आगे एग्जाम्पल छठा, x प्लस 2। x प्लस 2 बताइए चर होगा कि अचर होगा? यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। x अलग है, 2 अलग है, बीच में जोड़ घटाव आ जाता है तो अलग अलग कर देता है। तो x यहाँ पे चर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें x दुगो है, ऐसा नहीं है, इसमें x दुगो है, a दुगो है। यहाँ पर x प्लस 2 कहने से हमें ये नहीं लगता है कि x दुगो है, इसलिए जो x है वो हो जाएगा चर और जो 2 है वो हो जाएगा अचर। तो आप लोग अब चर और अचर में कभी नहीं भूलिएगा। चर अचर को समझना बहुत आसान था, जिसमें ABCD का अक्षर लग जाएगा और बिल्कुल साथ में रहेगा तो हो जाएगा चर, साथ में रहेगा हो जाएगा चर, गुना में सब साथ में रहता है। लेकिन जब बीच में जोड़ घटाव आ जाए तो हो जाएगा अचर। तो यहाँ तक आप लोग ABCD का जितने भी चर और अचर हो गए बहुत आसानी से समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चर और अचर के जोड़ और घटाव। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इसमें हम आगे करते हैं। हो सके तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसमें हम फिर आगे बताते हैं। चलिए तो हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चर अचर का जोड़ घटाव। चर अचर का जोड़ घटाव। देखिए हम पहला क्लास में ही बोले थे कि बिल्कुल हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मेरा लेवल बिल्कुल 0 होगा और बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सर जोड़ घटाव बता रहे हैं तो फिर वही बताएंगे, नहीं। जोड़ घटाव अब हमारा है चर अचर वाला। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को सीखना होगा। ध्यान दीजिए, पहले हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला हमारा जो है स्टार मार्क, चर एक रहेगा और दूसरा रहेगा अचर, या पहले अचर अचर करते हैं वो आसान रहेगा। एक अचर रहेगा और दूसरा भी अचर रहेगा, तो हमेशा जुट भी सकता है, माने जुटेगा और घटेगा। ध्यान दीजिए, पहला अचर रहेगा और दूसरा भी अचर रहेगा तो हमेशा जुटेगा भी और घटेगा भी। लेकिन आगे जब देखते हैं, इसमें एक चर रहता है और दूसरा अचर रहता है। एक चर रहेगा अर्थात एक ABCD का अक्षर रहेगा और एक अंक रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा। तो ध्यान दीजिए, एक चर रहेगा और एक अचर रहेगा, दोनों कभी साथ नहीं रहता है। चर अचर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए वे नहीं जुटेंगे। अर्थात ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा, न तो जुटेगा और न ही घटेगा।
ध्यान दीजिए, अभी हम लोग सिर्फ जोड़ घटाव देख रहे हैं। गुना भागे भागा में इसका अलग नियम लगेगा, लेकिन जोड़ घटाव में यहाँ पर अभी लिखा गया कि चर अचर रहेगा तो न तो जुटेगा और ना ही घटेगा। अगला ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पहले अचर रहता है और बाद में चर रहता है, पहले अचर बाद में चर, बिल्कुल इसी के जैसा, तो इसमें भी वही चीज होगा, न तो जुटेगा और ना ही घटेगा। न तो जुटेगा और न ही घटेगा। चलिए तो देखिए, आप लोग यहाँ पे 3 स्टार को पढ़ लिए। पहला पढ़े, अचर अचर रहेगा बिल्कुल जुटेगा घटेगा, हमेशा जुटे घटेगा। चर अचर रहेगा, ना कभी जुटेगा और ना ही कभी घटेगा। और अचर चर रहेगा तो भी कभी नहीं जुटेगा और ना ही कभी घटेगा, जो कि अब हम लोग चौथा स्टार पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप लोग को समझना है। ये सब आसान था, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें समझना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए चर रहेगा और इसके बाद वाला भी चर रहेगा, अर्थात दोनों चर रहेगा, पहले भी चर रहेगा इसके बाद भी चर रहेगा। तो जब दोनों चर रहते हैं तो हो सकता है कि जुट भी सकता है या हो सकता है कि नहीं भी जुट सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा जब हम इसके थ्रू एग्जाम्पल बताएंगे। ऐसे हम अभी लिख देते हैं, जुट भी सकता है या नहीं भी जुट सकता है। नहीं भी जुट सकता है, या घटाव रहेगा तो वही बात होगा, घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है। जब दोनों चर चर रहेंगे तो नियम बिल्कुल अलग होता है। चर चर में हो सकता है घट जुट जाएगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा। चलिए हम इसके बेस्ट अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब हम अपना पहला एग्जाम्पल लेकर आते हैं, 8 + 12। मैंने अपना पहला एग्जाम्पल लिखा 8 + 12। बताइए क्या है दोनों, 8 भी अचर है 12 भी अचर है। अचर अचर बताइए जुटेगा या घटेगा। ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 का भी चिन्ह प्लस है, 12 का भी चिन्ह प्लस है, प्लस प्लस दोनों का है। अचर अचर जुट भी सकता है घट भी सकता है, जुटेगा भी घटेगा भी। अगर घटाव हो रहा है तो घटाएंगे और जोड़ होगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोनों का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हमेशा क्या होगा, जुटेगा। इससे पहले वाले वीडियो में ही आप लोग पढ़ लिए हैं। और जो बच्चे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं पढ़े हैं वो सबसे पहले जाकर इससे पहले वाले वीडियो को पढ़ लेंगे, तब ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम एक लिखे हैं -12 + 24। -12 + 24 जो लिखे हैं, इसमें 12 हमारा क्या है, अचर है, 24 भी क्या है, अचर है। बताइए जुट घट सकता है या नहीं जुट घट सकता है। हाँ, जुट भी सकता है घट भी सकता है, जुटेगा भी घटेगा भी। अब बताइए ये जुटेगा कि घटेगा। हाँ बिल्कुल सही बताएं आप लोग, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसमें एक घटाव का चिन्ह है, एक जोड़ का चिन्ह है। माइनस और प्लस हमेशा घटता है, 24 में से 12 घटा देंगे आ जाएगा 12। ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं। और इसके बाद देख लेंगे बड़ा वाला का चिन्ह, बड़ा वाला 24 है, 24 का चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, प्लस ना भी लिखेंगे तो भी सही है। हम लोग अचर और अचर का एग्जाम्पल 2 पढ़ लिए। देखिए इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल अचर अचर वाला पढ़े। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा एक चर और एक रहेगा अचर। तो ध्यान दीजिए, मान लिया जाए हम एक ए लिख दिए, एक +3 लिख दिए। ए प्लस 3 बताइए क्या होगा, जुटेगा या नहीं जुटेगा। सबसे पहले ये ध्यान देंगे, जुटेगा या नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटने वाला। क्यों नहीं जुटेगा, ध्यान दीजिए, एक चर रहेगा एक अचर रहेगा, न तो जुटेगा और न ही घटेगा। इससे हमको यही पता चलता है कि चर और अचर कभी साथ रहता नहीं है, इसलिए अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो a+3 ही लिखाएगा, या इसको हम पलट के 3 + a लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि a+3 को 3a कर देंगे, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। 3a कभी होने वाला नहीं है। 3 को a कैसे बन जाएगा, a अलग है 3 अलग है, कभी 3a बनने वाला नहीं है।
ये कभी जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि एक चर है और अगला क्या है? अचर है। आप लोग ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लाते हैं चौथा एग्जाम्पल। -p + 16। -p + 16 लिखे हैं। बताइए ये जुटेगा घटेगा या नहीं जुटे घटेगा? हाँ बिल्कुल सही बताएं, ये कभी जुटने घटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर है और एक अचर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक चर रहता है और एक अचर रहता है, तो ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा। अर्थात ये भी वैसे ही रह जाएगा। ऐसे तो एक घटाव था, एक जोड़ था, तो घटावा जोड़ घटता है, लेकिन चर और अचर इसमें ऐसा कर दिया कि ये ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा, ऐसे ही रह जाएगा -p + 16। तो देखिए हम इसमें चर अचर वाला तीसरा और चौथा एग्जाम्पल बताएं। अब ध्यान दीजिए पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल हमारा अचर और चर से रिलेटेड रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 16 + m। बताइए 16 + m जुटेगा कि नहीं जुटेगा? एक 16 एक m है, एक अचर है, एक चर है। अचर और चर, अचर और चर न तो जुटेगा और न ही घटेगा, अर्थात बिल्कुल उसी के जैसा लिखा जाएगा 16 + m, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम m + 16 लिख सकते हैं, क्योंकि m का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, 16 का चिन्ह प्लस है तो प्लस है, बिल्कुल सेम है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 16m कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 16m क्यों नहीं होता है, ये 3a क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक चर है और एक अचर है, तो चर अचर कभी साथ रहने वाला नहीं है, इसलिए नहीं जुटता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं वही बात है, एक अचर है एक चर है, तो अचर और चर कभी साथ रहने वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लिया जाए हम लिख दिए 100 - p, हमने लिखा 100 - p। 100 - p बताइए जुटेगा या घटेगा? ऐसे लग रहा होगा कि 100 का चिन्ह प्लस है, p का चिन्ह माइनस है, तो प्लस और माइनस घटता है, लेकिन कभी यहाँ पर घटने वाला नहीं है। चलिए बताइए क्यों नहीं घटेगा? हाँ आप ही को बोल रहे हैं, हाँ आप बताइए क्यों नहीं घटेगा? हाँ बिल्कुल सही बताएं, सही बताएं, क्योंकि यहाँ पर एक अचर है और एक चर है, तो अचर और चर कभी घटने वाला नहीं है, ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा, अर्थात ऐसे ही रह जाएगा 100 - p, या ज्यादा से ज्यादा हम इसको लिख सकते हैं -p + 100। -p + 100, p जब भी रहेगा तो माइनस रहेगा, 100 जब भी रहेगा तो प्लस रहेगा। आप इधर उधर कितना भी लिखिए, लेकिन जो चिन्ह उसका रहेगा वही चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 100 का चिन्ह प्लस है, हम इधर लिखे तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आ गया, और p का चिन्ह माइनस है। तो आप लोग यहाँ पर 3 एग्जाम्पल को, यहाँ पे छठा एग्जाम्पल तक हम बताएं, तो आप लोग इस 3 पॉइंट को बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि अचर और अचर रहेगा हमेशा जुटेगा घटेगा, एक चर रहेगा एक अचर रहेगा, न तो जुटेगा और ना ही घटेगा। आगे इसमें तीसरा हम बताएं कि एक अचर रहेगा और चर रहेगा, तो इसमें बताया गया ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा। तो चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए 6 एग्जाम्पल को, फिर हम इसमें इसके लिए 7वां 8वां बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर आते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक 6 एग्जाम्पल तक नोट कीजिए। नोट नहीं हुआ होगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसमें आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। चर और चर रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा गया है जुट भी सकता है नहीं भी जुट सकता है। चर और चर अगर दोनों चर रहेगा
तो कभी कभी जुटेगा भी और कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं जुटेगा, कभी कभी घटेगा भी, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं घटेगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कब जुटेगा कब नहीं जुटेगा। तो इसको सीखने के लिए आप लोग को एग्जाम्पल देखना होगा। चलिए तो 7वां एग्जाम्पल हम लिखते हैं a प्लस ए। हमने यहाँ पर लिखा a प्लस ए। बताइए a प्लस ए है, जुटेगा या नहीं जुटेगा? दोनों चर है, दोनों क्या है? चर है। तो चर और चर जुट भी सकता है, नहीं भी जुट सकता है। चर और चर रहेगा तो जुट भी सकता है और नहीं भी जुट सकता है। बताइए जुटेगा कि नहीं जुटेगा? अब सोचिए, चर और चर कब जुटेगा और कब नहीं जुटेगा? ध्यान दीजिए, कब जुटता है से हम लिखते हैं कब जुटेगा। जब दोनों एक ही जैसा रहेगा, दोनों एक ही जाति का रहेगा तभी जुटे घटेगा। अगर अलग अलग जाति का रहेगा तो कभी जुटे घटेगा नहीं। ध्यान दीजिए, कब जुटेगा? जब एक ही जाति का रहेगा तब, एक ही जाति में जुटेगा घटेगा। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक ही जाति रहेगा तो जुटेगा भी और घटेगा भी। और जब अलग अलग जाति रहेगा, बताएंगे इसका जाति कैसे होता है। अलग अलग रहेगा तो न तो जुटेगा और न ही घटेगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम बगल में लिख देते हैं, न तो जुटेगा और न ही घटेगा। बिल्कुल याद रखिए, बहुत आसान है। अचर अचर रहेगा तो हमेशा जुटेगा, देखी से पता चलता है। एक चर रहेगा एक अचर रहेगा, कभी जुटे घटेगा नहीं। एक अचर रहेगा एक चर रहेगा, कभी जुटे घटेगा नहीं। लेकिन जब दोनों चर रहेगा तो जुट भी सकता है और नहीं भी जुट सकता है। कब जुटे घटेगा से ध्यान दीजिए, जब दोनों एक ही जाति के रहेगा तो एक ही जाति के रहेगा तो एक ही जाति के रहेगा तो हमेशा जुट भी सकता है और नहीं भी जुट। एक ही जाति के रहेगा तो हमेशा जुटेगा, लेकिन जब अलग अलग जाति का रहेगा तो न तो जुटेगा और ना ही घटेगा। आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि कब जुटेगा और कब ना जुटेगा। अब देखिए, इसमें ये एक ही जाति का है कि अलग अलग जाति का है। ए वाला ए है, इसके बाद वाला भी ए है। ए और ए है, इसका मतलब दोनों एक जैसा है। एक जैसा है अर्थात दोनों एक ही जाति का है। तो एक ही जाति का रहेगा तो जुट भी माने जुटेगा भी या घटेगा भी। अब बताइए, ये जुटने वाला है कि घटने वाला है? ए का चिन्ह प्लस, ए का चिन्ह प्लस, प्लस प्लस जुटता है, जुट जाएगा। ए गो ए और एक और ए गो ए एक और ए मिल के कै गो ए बन जाएगा? दो गो ए बन जाएगा। हम इसको लिख देंगे 2a। ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा? 2a। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें हम अगला एग्जाम्पल बताते हैं, -3x प्लस 4x। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 3x और 4x। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जुटेगा या नहीं जुटेगा, पहले ये चीज में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये x जाति वाला है, ये भी x जाति वाला है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये 3x जाति वाला है और ये 4x जाति वाला है, नहीं। ABCD का अक्षर उसमें क्या है? x है, इसमें क्या है? x है। अर्थात दोनों में जाति बिल्कुल बराबर है। तो बराबर जाति रहेगा तो जुटेगा भी घटेगा भी। अब ध्यान देना है, जुटेगा कि घटेगा। एक इसमें माइनस है, एक इसमें प्लस है, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? जुटता है कि घटता है? बिल्कुल सही बताएं, घटता है। यहाँ पर 4 गो x में से 3 गो x को घटा देंगे, 3 गो x में से 4 गो x ना घटेगा, इसलिए 4 गो x में से 3 गो x को घटा देंगे, घट के 1 गो x बचेगा। हम एक x भी लिख सकते हैं या सिर्फ x भी लिख सकते हैं। अब बताइए, इसमें ये x का चिन्ह क्या रहेगा? आप लोग पहले पढ़े हैं कि बड़ा वाला का चिन्ह लिखा जाता है। दोनों में बड़ा है 4x,
4x का चिन्ह जोड़ है, इसलिए ये x का भी चिन्ह क्या रहेगा, जोड़ रहेगा। और जोड़ हम ना भी लिखेंगे तो भी हमारा जोड़ ही रहेगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जोड़ ना भी लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, जोड़ रहेगा। मतलब एक ही जाति में क्या हो रहा है, जुट रहा है, घट रहा है। जब जुटेगा तो उसमें जोड़ेंगे, जब घटेगा उसमें घटाएंगे। चलिए हम अगला एग्जाम्पल 9, 7a प्लस 7b। हम यहाँ पर अपना 9वां एग्जाम्पल लिखे हैं 7a प्लस 7b। बताइए 7a प्लस 7b जूटे घटेगा कि नहीं जूटे घटेगा। 7a प्लस 7b जूटेगा कि नहीं जूटे घटेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एक ही जाति का है कि अलग अलग जाति का है। बिल्कुल सही बताएं आप लोग, ये बिल्कुल अलग अलग जाति का है। अलग अलग जाति वाला कभी एक साथ नहीं रहता है। आप लोग पहले भी देखे होंगे, या ऐसे भी आप लोग गांव में देखे होंगे, अलग अलग जाति के लोग एक जगह नहीं रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही जाति के लोग एक जगह रहते हैं। इसका मतलब कि ये ए जाति वाला है, ये बी जाति वाला है, इसलिए कभी ये लोग साथ नहीं रहेंगे। अर्थात ना तो ये जुटेंगे और ना ही घटेंगे, हमेशा क्या रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे 7a प्लस 7b। या इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं 7b प्लस 7a। तो आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि कब जूटे घटेगा और कब नहीं जूटे घटेगा। तो चलिए जल्दी से इसको नीचे वाला को भी नोट कर लीजिए, और जितना हम एग्जाम्पल बताएं ये पूरा एग्जाम्पल को नोट कीजिए, फिर हम इसमें आगे बताते हैं। चलिए तो हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग बहुत आसानी से जोड़ और घटाव को समझ गए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे गुना। जोड़ घटाव आपका कंप्लीट हो गया चर अचर का। अब हम लोग इसमें आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं गुना। इस चीज को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अचर अचर हमेशा जूटे घटेगा। एक चर एक अचर रहेगा तो कभी नहीं जूटे घटेगा। चर चर रहेगा, जुट भी सकता है, नहीं भी जुट सकता है। एक ही जाति वाला जुटेगा, अलग अलग जाति वाला नहीं जुटेगा। बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसमें जोड़ घटाव के बाद ले आते हैं गुना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चर अचर का गुना। ध्यान दीजिए, गुना बिल्कुल आसान है। गुना बहुत आसान है, जोड़ घटाव से भी आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, गुना का आप लोग चिन्ह देखे होंगे ऐसा। ऐसा का मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब नफरत। ध्यान दीजिए, इसी बात से आप लोग समझ जाएंगे। क्रॉस का मतलब होता है झगड़ा, नफरत। इससे साफ पता चलता है, चाहे कोई भी जाति का रहे, चर रहे अचर रहे, कोई भी जाति का रहे, सब झगड़ा कर लेता है। सब कोई झगड़ सकता है। वो कोई जाति का है, हम कोई भी जाति के हैं, तो आराम से झगड़ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गुना ऐसा है ना गुना ऐसा है जो कि चर अचर कुछ भी रहे सब में लागू हो सकता है। ऐसा उसका कोई नियम नहीं है कि ना जुटेगा, ना घटेगा, ना गुना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। गुना में बिल्कुल हमेशा कहीं पर भी चर रहे अचर रहे, हमेशा हम गुना कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा ध्यान से। हम एक लिखे 2, एक लिखे a। 2 में a से गुना कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 2 में a से गुना नहीं होगा। 2 में a नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन गुना आसानी से होगा। गुना के लिए दोनों झगड़ते हैं अर्थात 2a बन जाएंगे झगड़ के। झगड़ेंगे उसके बाद दोनों मिल जाएंगे, तो मिलेंगे तो क्या बनेंगे 2a।
दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा 3 गुने 4b। बहुत अभी आसान है, अभी हम आसान बता रहे हैं एग्जाम्पल। 3 गुने 4b। तो अगर ऐसा रहे क्वेश्चन तो आप लोग सबसे पहले ऐसा कीजिएगा कि पहले अचर अचर वाला की गुना कर देना है। अचर अचर को पहले गुना, पहले करना है अचर गुने अचर, उसके बाद फिर आप लोग चर वाला को देखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले अचर में अचर से गुना। यहाँ पर अचर हमको 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि 3 अचर है, नहीं, 3 पूरा चर है, 4 भी पूरा चर है, लेकिन सिर्फ 3 इसमें अचर है, इसमें सिर्फ 4 अचर है। 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये ए जाति का है, ये बी जाति का है तो गुना नहीं होगा। चाहे कोई भी जाति का रहे गुना होगा। ए में बी से गुना होगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ए के साथ में बी आ जाएगा तो हो जाएगा 12 AB। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। आगे हम अपना तीसरा एग्जाम्पल लाते हैं। 7x गुने 2y गुने 2z। देखिए हम अपना तीसरा एग्जाम्पल लिखे हैं 7x गुने 2y गुने 2z। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बताया गया कि आसान तरीका यही होगा कि अचर में अचर से पहले गुना करवा दीजिए। अचर है 7 2 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। x में y से गुना x के साथ आ जाएगा y, और एक और z है तो ये भी साथ है, तीनों गुना में है तो एक साथ और आ जाएगा z, जो कि हो जाएगा 28xyz। देखिए कितना आसान है। पहले अचर अचर तीनों का गुना करवा दिए तो 28 आ गया, फिर x y और z के गुना करवा दिए xyz आ गया। अगला एग्जाम्पल, देखिए अब कंफ्यूजिंग वाला आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा। 2a गुने 3a, 2a गुने 3a क्या होगा? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अचर में अचर से गुना, 2 में 3 से गुना, 2 तिहाई 6। बहुत आसान, बहुत आसान है 6। लेकिन a और a गुना होगा तो दोनों बिल्कुल एक ही जैसा a है, तो क्या ऐसे डबल a लिखिएगा? डबल a लिखना अच्छा नहीं लगता, लिखेंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन डबल ए एक ही जगह पे लिखना अच्छा नहीं है, इसलिए 6 के 6 कर देना है। और ए हमारा कितना आ जा रहा है? 2 गो, इसलिए ए के ऊपर 2 लगा देना है, हो जाएगा 6a² या 6a का घात 2 या 6a का पावर 2। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं, पावर 2 को वर्ग कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है, पावर 3 को घन कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 6a²। आगे हम चौथा 5वां एग्जाम्पल लिखते हैं। 3b गुने 4b के ऊपर 2। हम यहाँ पर लिखे हैं 5वां एग्जाम्पल, 3b गुने 4b का ऊपर 2 है, अर्थात 4b² है। देखिए गुना होकर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम अचर में अचर से गुना करते हैं। 3 चौके 12, 12 हो गया। बी यहाँ पर कै गो है? 1 गो है, कुछ नहीं है तो क्या ऊपर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर बी कै गो है? 2 गो है। जब साथे आएगा ना तो बी और b² ऐसे लिखा जाएगा, बी और फिर b²। अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम 12 बी 1 गो और 2 गो मिल के बन जाएगा b के पावर 3। देखिए कितना आसान हो गया, 3 चौके 12, b का पावर 3, या इसको हम पढ़ सकते हैं 12b³। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे लिखते हैं अपना छठा एग्जाम्पल। देखिए हम अपना छठा एग्जाम्पल क्या लिखे, 3/2xy गुने 4/5xy।
गुना होकर क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे अचर में अचर से गुना करवाना। 3/2 और 4/2 का कहीं अलग गुना करेंगे। 4/5, 4/2 नहीं, सॉरी 4/5 यहाँ पे है। 2 से 2 दूना 4, 3 दूनी 6/5। गुना करने के बाद आया 6/5। अब ध्यान दीजिएगा XY है, यहाँ पर भी XY है। ऐसा मत सोचिएगा एगो XY एगो आव XY तो XY हो गया 2 ऐसा बिल्कुल गलत। XY कभी 2 होगा नहीं, जोड़ नहीं है कि XY 2। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी X है, इसमें भी X है, सबके अलग अलग। X वाला के X वाला साथ है, Y वाला के Y वाला साथ है। इसमें भी X है, इसमें भी X है, इसका मतलब X भी कैगो होगा 2 होगा। इसमें भी Y है, इसमें भी Y है, इसका मतलब Y कैगो होगा 2 हो जाएगा और गुना होके आ जाएगा 6/5 X² Y²। अब बहुत आसान लगा होगा। अब देखिए इसमें आगे बिल्कुल एग्जाम्पल से बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादातर से एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी से सीख सकें। 3x² y का पावर 3 a गुने 4 x का पावर 1 y का पावर 5, बस इतना ही। 3x² y³ गुने 4 x का पावर 1 y का पावर 5। ध्यान दीजिए कितना आसान है। पहले अचर में अचर से गुना तो 3 चौके 12, x वाला साथ है, y वाला साथ है, a वाला साथ है, लेकिन ये तो है नहीं, ये वैसे ही रहेगा लास्ट में। x वाला तो x 2 और x 1, x हो जाएगा 3, y 3, y 5, y हो जाएगा 5 और 3 8। लास्ट में क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। या हम इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए ABCD के आधार पे 12। सबसे पहले ABCD में A आता है तो A लिख देंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ घात नहीं है तो कुछ घात नहीं लिखना है। x के ऊपर 3 है तो x के ऊपर 3 लिख देंगे, y के ऊपर 8 लिख देंगे, जो कि A या A वाला कहें, दोनों हमारा क्या है, सही है। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इधर उधर भी लिखेंगे तो हमारा बात क्या रहेगा, वही रहेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। x + 2 गुना 3। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। x + 2 गुना 3। अब a वाला कैसे गुना होगा, चर अचर का गुना है, चर है अचर है और अचर से ही गुना करवाना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए आप लोग को एक छोटा सा कहानी बताते हैं। जैसे मान लिया जाए बाहर से कोई मिलने आया, रूम में 2 बच्चे हैं, बाहर से कोई एक व्यक्ति मिलने आया, तो इन दोनों के दिमाग में ये आएगा कि हम भी उससे मिलें, और जो साथ में है ये भी सोचेगा कि हम भी उससे मिलें। जो बाहर से मिलने आया होगा वो भी ये सोचेगा कि जो किनारे मिला उससे भी मिले और जो अंदर है उससे भी मिले। इसका मतलब कि सब में गुना होगा, सब बाहर वाला से गुना करेगा। सबसे पहले मान लिया जाए कि मिल गया x, पहले जाके मिला 3 से, तो जब x में गुना होगा 3 से तो हो जाएगा 3x। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बता दिए 2 में a से गुना हो गया 2a, साथ में लिखा जाता है, तो x में 3 से गुना होगा 3x। पहले अचर को लिखते हैं बाद में चर को, ताकि अच्छा लगे। x3 भी लिख सकते हैं, बात वही होगा, लेकिन 3x इसलिए लिखेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। 3x हो गया। अब सोचेगा 2 कि हम भी इससे मिलें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आता है चिन्ह की बात, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। x का चिन्ह जोड़ था, 3 का चिन्ह जोड़ था, जोड़ में जोड़ से गुना हुआ, आंसर आ गया जोड़ में। जोड़ ना भी लिखेंगे तो भी सही है। अब 2 का चिन्ह जोड़ है, 3 का चिन्ह भी क्या छिपा हुआ है, इसका अपना चिन्ह जोड़ है। जोड़ में जोड़ से गुना होगा, जोड़ आएगा और 3 दूना हो जाएगा 6, जो कि हो गया 3x + 6। एक और एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर 8वां एग्जाम्पल लिखा, -a -4 और पूरा में गुना हो रहा है a से। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे तो ये बहुत हार्ड है, लेकिन हम इसको आसान करते हैं।
ए भी पहले इससे मिलना चाहेगा, ए वाला भी इससे मिलना चाहेगा, अर्थात अंदर वाला जो है वो सब बाहर वाला से मिलेगा, माने गुना करेगा। माइनस वाला से प्लस वाला में गुना होगा तो आंसर आएगा माइनस में। कल ही आप लोग को बताए थे, माइनस वाला से प्लस वाला में गुना हुआ, आंसर आएगा माइनस में। ए से ए में गुना होगा तो ए हो जाएगा 2 गो, अर्थात ए के ऊपर 2, ए स्क्वायर। आगे 4 का चिन्ह माइनस है, 1 का चिन्ह प्लस है, माइनस में प्लस से गुना होगा, फिर आंसर आएगा माइनस में। 4 में ए से गुना 4 है, जो कि गुना होकर आ गया ए स्क्वायर माइनस 4 है। देखिए इसमें एक और टाइप का गुना बचा हुआ है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका एक और टाइप का गुना बताते हैं। चलिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल 9 होगा, 8 लिखा गया गलती से। चलिए एक और हमारा एग्जाम्पल बच गया है 10। ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग गुना के बाद पढ़ लेंगे भाग। अब देखिए एक और कहानी यहाँ पर सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग गुना करने के लिए मिला है x+2 में गुना करना है 4 - x से। अंदर कोई 2 गो है, 2 गो एक और रूम में है, सब मिलना चाहेगा। x चाहेगा इससे मिलने, x चाहेगा इससे मिलने, 2 भी चाहेगा इससे मिलने, 2 भी चाहेगा इससे मिलने, अर्थात सब में गुना करवाना है। सबसे पहले हम लोग x से दोनों में गुना करवा देंगे, x को दोनों से मिलवा देंगे, फिर 2 को दोनों से मिलवा देंगे, जो कि सब एक दूसरे से मिल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x में 4 से गुना करते हैं। ऐसे सोचिएगा कि x और 2 में क्यों नहीं गुना हो रहा है, ये तो पहले से ही मिले हुए हैं साथ में, इसलिए x में 2 से गुना नहीं, 4 में x से गुना नहीं करवाना है। x में 4 से गुना होगा 4x, प्लस में प्लस से गुना, आंसर आएगा प्लस में। प्लस से माइनस में गुना, आंसर आएगा माइनस में। x में x से x बन जाएगा 2 गो, x के ऊपर 2। x और x जुटेगा तब होगा 2x, लेकिन x में x से गुना होगा तब ऊपर में जाएगा 2। गुना होता है तो पावर इसका जुट के बनता है 2, x और x बनता है 2x। समझ में आ रहा होगा, ये चीज आप लोग पहले भी पढ़े हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 से गुना होगा 4 में, प्लस से प्लस में तो प्लस में आंसर आएगा 8, प्लस से माइनस में तो आंसर आएगा माइनस में 2x। बहुत आसान लगा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये x स्क्वायर जाति वाला है जी, x के ऊपर 2 जाति वाला है, ये सिर्फ एक जाति वाला ही, कभी नहीं जुटेगा। अरे ये स्क्वायर जाति वाला खास जाति वाला ही है, ये एक जाति वाला है, कैसे जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। हाँ ये एक जाति वाला, ये भी एक जाति वाला, ये दोनों जुट घट सकता है। 4x का चिन्ह जोड़ है, 2x का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जुटे घटेगा, दोनों एक ही जाति का है, तो इसमें हमारा हो जाएगा जोड़ में घटाव में। तो जोड़ और घटाव घटता है, 4 गो x में से 2 गो x घटेगा, बचेगा हमारा 2x, प्लस में बचेगा, बड़ा वाला के चिन्ह प्लस से प्लस में बचेगा। माइनस में x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 8, इसको हम घात के आधार पे भी सजा सकते हैं। पहले माइनस x स्क्वायर कर देंगे, फिर 2x कर देंगे, फिर बाद में प्लस 8 कर देंगे। जो कि यहाँ तक एग्जाम्पल बताने के बाद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गुना को सीख गए होंगे। एक मिस्टेक आप लोग और कर सकते हैं, जो कि हम बता देते हैं। देखिए x का पावर 3/2 गुने x का पावर 1, इस तरह के गुना में आप लोग क्या कीजिएगा, x एगो नहीं है, 3/2 गो है, आई एक गो है, तो क्या कीजिएगा कि 3/2 में 1 को जोड़ दीजिएगा, बट्टा के जोड़ जैसा 2, 3 + 2 = 5/2, x का पावर हो जाएगा 5/2।
कितना आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। गुना में रहेगा, दोनों एक ही जाति का रहेगा तो दोनों इसका घात जुटेगा। ऐसे हम आप लोग आगे पढ़े होंगे, ए का पावर एन गुने बी का पावर एन ऐसे पढ़े होंगे, या ए का पावर एन गुने ए का पावर एम, तो एन प्लस एम हो जाता है। वही बात यहाँ पर भी है, उस चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग आसान तरीका से समझें कि जब एक ही जाति का रहेगा और उसमें गुना बीच में रहेगा तो क्या करना है, उसके घात को जोड़ देना है। तो दोनों जुट के बन गया 5/2। बहुत आसान लगा होगा। अब इसमें बच गया हम लोग का गुना। चलिए तो जल्दी से नोट कीजिए। अब बच गया है भाग। गुना खत्म हो गया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम भाग बताते हैं। चलिए हो गया होगा, जल्दी से इसको मिटाते हैं और हम बताते हैं भाग। हाँ तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे गुना को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे उनके लिए भाग बहुत आसान है। भाग भी कोई भी रहे, भाग हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हमने यहाँ लिखा 4/x और चर में भाग दे रहे हैं चर से। x का पहाड़ा में 4 आएगा, x का पहाड़ा में 4 आएगा, कभी आने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको 4/x लिख सकते हैं। जब पहाड़ा में भाग नहीं आया तो क्या दशमलव में कीजिएगा? नहीं, चर अचर में कभी दशमलव में भाग नहीं होगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा 4/x। a/3, 3 का पहाड़ा में कभी a आएगा? नहीं आएगा, तो लिख देंगे a/3। देखिए कितना आसान है। तीसरा 4x/2। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिखा 4x/2। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अचर में अचर से भाग हो जा रहा है, 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आ जा रहा है और x है तो x लिखा जाएगा, हो जाएगा 2x। चौथा 8/2x। 8/2x लिखते हैं, क्या 2x का पहाड़ा में 8 आएगा? कभी आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप लोग यही कीजिएगा, इसको पहले बटा के रूप में बदलिएगा। 2 से 2 दूना 4, अचर से अचर वाला कट जाएगा, बच जाएगा 2x। इसमें भी वही कीजिएगा, 8/2x। 2 चौके 8, बचेगा 4/x। कभी 4x मत लिखिएगा। x नीचे है तो हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर लिखाएगा ना तो 4x का चिन्ह माइनस हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाता है तो जो घात का चिन्ह रहता है वो चिन्ह बदल जाता है। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, आसानी से समझ में आया होगा भागा। थोड़ा बहुत एक और एग्जांपल लेते हैं। a/a, तो a/a हो जाएगा। a का a एक बार में आ जाएगा जो कि एक हो जाएगा। तो देखिए भागा इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोग के लिए जोड़ घटाव और गुना था। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा जो आज का वीडियो रहा वो आप लोग के लिए मेन था कैलकुलेशन। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को अब कभी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसमें बताएंगे, ऐसा नियम लगेगा तो उसमें आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। जो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला को लिखेंगे तो आप लोग अब कैलकुलेशन आसानी से कर दीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हम बोले थे आप लोग को कि एकदम बिल्कुल, शायद हम फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि बिल्कुल आप लोग से वादा करते हैं कि आप लोग के लिए मैथ को आसान कर देंगे। जो बच्चे यहाँ तक अगर आज समझ गए होंगे उनके लिए कल का जो वीडियो आएगा जो कि हमारा कुछ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आप लोग को बिल्कुल मैथ से डरने की कोई मतलब ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि मैथ हार्ड है, मैथ में कम नंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में हटा लीजिए कि मैं जो कहा हूँ ज़रूर पूरा करूँगा, मैथ को बिल्कुल आसान कर दूंगा। चलिए तो आज का हमारा जो सेकंड क्लास था यहीं तक रहेगा और कल हम लोग अपना थर्ड क्लास को देखेंगे। चलिए तो ठीक है, बाय बाय।